दोस्तों, डीएम साहब जब सालों बाद अपने गांव लौटते हैं तो वहां उन्हें एक चौंकाने वाला नजारा देखने को मिलता है। उनकी पत्नी की दूसरी शादी हो रही थी। यह दृश्य देखकर डीएम साहब का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर उनकी पत्नी ने दूसरी शादी का फैसला क्यों किया, और वह शख्स कौन था जो डीएम साहब की पत्नी से शादी कर रहा था। आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, शहर के जाने माने कलेक्टर साहब अतुल अपने ईमानदारी और न्याय वीरता के लिए मशहूर थे, लेकिन उनकी व्यस्त जिंदगी में खालीपन का एक दर्द भी था जो उनके दिल में सालों से दफन था। वह दर्द यह था कि उनकी पत्नी काव्या उनसे बिछड़ गई थी। काव्या कॉलेज के दिनों की उनकी पहली और आखिरी मोहब्बत थी। शादी के कुछ ही साल बाद अतुल को नौकरी के कारण अलग अलग जिलों में जाना पड़ा। लंबे समय तक दूरियां बढ़ीं, जिससे मनमुटाव बढ़ता गया। और एक दिन अचानक काव्या ने चिट्ठी में लिखकर कहा, अतुल, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। मैं अपनी इस जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूं। उसके बाद काव्या की कोई खबर नहीं आई। अतुल ने बहुत कोशिश की, लेकिन काव्या कहां चली गई यह बात कोई नहीं जानता था। सालों बाद एक गुप्त मिशन के सिलसिले में अतुल को अपने ही गांव वापस आना पड़ा। वह गांव जहां उनकी और काव्या की पहली मुलाकात हुई थी। लेकिन इस बार वह कलेक्टर साहब नहीं, बल्कि एक साधारण जोगी के भेष में गांव पहुंचे थे। उनका मिशन अपराधी गिरोह को पकड़ना था, लेकिन उनका दिल एक और अलग सच्चाई के करीब आ रहा था। क्या काव्या अब भी यही है? गांव पहुंचते ही उन्होंने देखा कि किसी बड़े शादी समारोह की तैयारियां चल रही हैं। उत्सुकता के कारण वह वहां पहुंच गए। शहनाई की आवाजें, सजावट और भीड़ में हर चेहरा खुशी से झलक रहा था। तभी उनकी नजर मंडप पर पड़ी, जिसे देख उनके पैर वहीं जम गए। मंडप में दुल्हन बनी काव्या बैठी हुई थी। लाल जोड़े में वह उतनी ही खूबसूरत लग रही थी जितनी सालों पहले उनकी शादी के दिन लग रही थी। लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्की उदासी भी थी, जिसे शायद वहां कोई और नहीं देख पा रहा था। काव्या किसी और के साथ फेरे लेने जा रही थी। अतुल का दिल एक पल के लिए टूट कर बिखर गया। उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। उनके मन में कई सवाल थे। क्या काव्या ने सच में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया था? क्या वह अब भी उनसे प्यार करती थी, या फिर इस शादी के पीछे कोई और सच्चाई छुपी हुई है? अतुल ने जोगी के भेष में मंडप के पास पहुंचकर एक कोने में बैठने का फैसला किया। वह वहां हर चीज पर नजर रखना चाहते थे। शादी के मंत्रों के बीच काव्या की आंखें एक पल के लिए भी नीचे नहीं झुकीं। उनकी निगाहें मानो जैसे किसी को ढूंढ रही थीं। तभी अचानक बिजली चमकी और बारिश होने लगी। पंडित जी ने कार्यक्रम को रोकने का संकेत दिया। इस छोटे से विराम ने अतुल को मौका दे दिया। वह चुपचाप काव्या के पास गए और धीमी आवाज में कहा, काव्या, यह मैं तुम्हारा अतुल हूं। काव्या का चेहरा सफेद पड़ गया। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस अपनी उंगली में पहने अंगूठी को हल्के से छू लिया, जो उनकी शादी की निशानी थी। अतुल ने महसूस किया कि काव्या के भीतर एक तूफान चल रहा है। लेकिन तभी मंडप के दूसरी तरफ खड़ा दूल्हा, जो अभी तक शांत था, अचानक खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक अलग सा तेज था, जैसे कि वह सब कुछ जानता हो। शादी के बीच बारिश ने पूरे माहौल को बदल दिया। कुछ देर बाद बारिश थम गई तो लोग इधर उधर भागने लगे, मगर अतुल वहीं खड़े रहे काव्या की आंखों में देख रहे थे। उनकी आंखों में दर्द था और सवाल भी। वह चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रही थीं। दूल्हा धीरे धीरे उनके पास आया। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, लेकिन चेहरे पर गंभीरता। उसने अतुल को देखा और बिना किसी परिचय के सीधा काव्य से पूछा, क्या तुम इस व्यक्ति को जानती हो? काव्य ने कुछ पल खामोश रहकर अतुल की तरफ देखा। फिर उसने हल्का सा सर हिला दिया। हां, यह वही है जिसका मैं इंतजार करती रही। यह सुनकर अतुल के भीतर हलचल मच गई। अगर काव्य ने इंतजार किया था तो फिर वह इस शादी के मंडप में क्यों थी? अतुल ने गहरी सांस ली और संयम से पूछा, काव्य, अगर तुमने मेरा इंतजार किया तो आज यहां क्यों हो? मुझे सब सच बताओ। लेकिन काव्य ने जवाब देने के बजाय अपनी आंखें झुका लीं, जैसे कि वह कुछ कह नहीं पा रही थी, या शायद उसे रोकने वाली कोई ताकत थी। इतने में ही दूल्हा बोल पड़ा, आप कौन हैं और यहां आकर क्यों मेरी दुल्हन को परेशान कर रहे हो? उसकी आवाज में तंज था, लेकिन गुस्सा भी। अतुल ने गहरी नजरों से उस आदमी को देखा। कुछ अजीब सा था उसमें। वह सादे कपड़ों में था, लेकिन उसकी आंखों में चालाकी झलक रही थी। उसने खुद को गांव का एक साधारण किसान बताया, लेकिन अतुल को कुछ सही नहीं लग रहा था।
उसी समय गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां उनके बीच आ पहुंचा और दोनों को देखकर ठिठक गया। उसने काव्या को देखते हुए कहा, बेटी, यह सब क्या है? क्या तुमने उसे अपनी सच्चाई नहीं बताई? अतुल ने बुजुर्ग व्यक्ति की तरफ देखा तो उसने कहा, तुम्हें सब सच जानना चाहिए। तभी काव्या बोलती है, यह सच तुम्हें और मुझे तोड़ देगा। काव्या ने टूटे हुए लहजे में बताया कि जब वह अतुल से अलग हुई थी तो वह उस समय एक बड़ी मुश्किल में थी। उनकी मां बीमार थी और इलाज के लिए पैसे नहीं थे। वह कई जगह मदद मांगने के लिए गई, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं सुनी। एक दिन गांव के एक ताकतवर आदमी ने उनकी मदद की और एक शर्त रखी, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बचा लूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि वह दूल्हा ही था। उसने काव्या को मजबूर किया कि वह उसकी झूठी पत्नी बनने का नाटक करे, और अब वह शादी करना चाहता था ताकि काव्या हमेशा उसकी कैद में रहे। यह बात सुनकर अतुल का खून खौलने लगा। वह उसे आदमी को वहीं पकाने के लिए तैयार था, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। उसने महसूस किया कि यह मामला बहुत ज्यादा उलझा हुआ है। इसी बीच गांव के और भी लोग मंडप के पास जमा होने लगे। कई लोगों की निगाहें अतुल पर थीं। जोगी के भेष में होने के बावजूद कुछ लोग उनकी असल पहचान जान चुके थे, लेकिन यह बात धीरे धीरे फैल रही थी। दूल्हे के आदमी जो अब तक शादी की तैयारियों में लगे हुए थे, अचानक चौकन्ने हो गए। अतुल को महसूस हुआ कि यहां सिर्फ भावनाओं का नहीं बल्कि जान का भी खतरा था। उन्होंने काव्या का हाथ थामा और धीरे से कहा, मुझे सब बताओ, मैं तुम्हें यहां से बचा कर ले जाऊंगा। यह आदमी तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तभी दूल्हे ने ताली बजाई तो उसके आदमी तुरंत इकट्ठा हो गए। उसने हंसते हुए कहा, यहां से कोई भी नहीं जा सकता, खास तौर पर आप दोनों, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि आप वही कलेक्टर साहब हैं। अतुल का भेष सबके सामने खुल चुका था। अब वह एक साधारण जोगी नहीं बल्कि सरकारी अधिकारी के रूप में होने के बावजूद भी खतरे में थे। गांव के लोग, दूल्हे के आदमी और काव्या की सच्चाई, यह सब मिलकर एक ऐसा तूफान खड़ा कर चुके थे जिसका अंत अभी बाकी था। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन आसमान में काले बादल अभी भी मंडरा रहे थे, जैसे वह भी इस कहानी का कोई हिस्सा हो। मंडप के चारों ओर जमा लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। दूल्हा अपनी चालाक मुस्कान के साथ खड़ा हुआ था और अतुल, जो अब जोगी के भेष में अपनी असल पहचान छुपाने की कोशिश कर रहे थे। गहरी सांस लेते हुए वह काव्या को देख रहे थे। दूल्हा अपनी जगह से आगे बढ़ा और चारों तरफ घूमते हुए कहने लगा, यहां जो हो रहा है वह सबके सामने होगा। आखिर मेरी शादी है, लेकिन पहले यह जोगी साहब बताएंगे कि यह यहां क्यों आए हैं। अतुल ने उसकी चालाकी को भांप लिया। वह जानते थे कि दूल्हा उन्हें उकसाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने शांत लहजे में कहा, मैं एक साधारण जोगी हूं, बरसों से योग के लिए गांव गांव घूमता हूं, लेकिन आज यहां आने पर मुझे महसूस हुआ कि इस मंडप में सिर्फ शादी नहीं हो रही, कुछ और भी चल रहा है। दूल्हा हंस पड़ा। उसकी हंसी में व्यंग्य था। उसने लोगों की तरफ देखकर कहा, यह जोगी सिर्फ बातें बनाना जानता है, लेकिन इसे यह नहीं पता कि यह गांव मेरा है। यहां जो मैं कहता हूं वही होता है। अतुल के आगे काव्या खड़ी थी। वह अभी भी गहरी उलझन में थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें। उनकी आंखों में छुपा डर और दर्द अतुल साफ देख सकते थे। अतुल ने धीरे से पूछा, काव्या, सच बताओ, क्या तुम इस आदमी से शादी करना चाहती हो? काव्या का चेहरा और भी सफेद पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, यह मेरा फैसला नहीं है, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अतुल का दिल टूटकर बिखरने लगा, लेकिन वह जानते थे कि यहां भावनाओं से काम नहीं चलेगा। उन्हें उस दूल्हे का असली चेहरा सबके सामने लाना होगा। अतुल ने अपनी जेब से एक छोटा सा रिकॉर्डर निकाला, जिसे उन्होंने चुपके से मंडप के पास रख दिया था। उन्होंने उसे चालू किया और उसमें दूल्हे की आवाज गूंजी, शादी के बाद काव्या का परिवार मेरे हाथ में होगा। उसके पास लौटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। मैं उसकी मां का इलाज सिर्फ एक दिखावा कर रहा हूं। मंडप में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दूल्हे का चेहरा लाल पड़ गया। उसने गुस्से में कहा, यह झूठ है। यह जोगी सबको भड़काने आया है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, गांव का ही एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिसने पहले भी रोका था, आगे बढ़ा। उसने दूल्हे की ओर उंगली उठाई और कहा, तूने बहुत अन्याय किया है। इस गांव में कई परिवार तेरी वजह से बर्बाद हुए हैं। अब समय आ गया है कि तेरा सच सबके सामने आए। दूल्हा अपने आदमियों की ओर मुड़ा और चिल्लाया, इस जोगी को और इस बूढ़े को यहां से खींचकर बाहर फेंक दो। और हां, काव्या को भी ले जाओ। अब यह शादी यहीं खत्म होगी।
अतुल ने समय की गंभीरता को समझते हुए अपनी पहचान उजागर करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी आवाज में अधिकार लाते हुए कहा, कोई भी हाथ उठाने से पहले यह जान ले कि मैं कौन हूं। मैं इस जिले का कलेक्टर हूं। यह गांव तुम्हारी कोई जागीर नहीं है। गांव के लोगों के बीच हलचल मच गई। दूल्हा और उसके आदमी एक पल के लिए ठिठक गए, लेकिन दूल्हा जानता था कि अगर वह अब भी झुकेगा तो सब कुछ खो देगा। उसने अपने आदमियों को इशारा किया। अतुल ने तेजी से काव्या का हाथ पकड़ा और उसे मंडप से बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन दूल्हे के आदमी उनका रास्ता रोकने लगे। गांव के लोग जो अब तक चुप थे, धीरे धीरे अतुल का साथ देने के लिए आगे बढ़ने लगे। तभी दूल्हे ने अपनी जेब से एक बंदूक निकाली और चिल्लाया, कोई भी आगे बढ़ा तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अतुल काव्या को पीछे करते हुए दूल्हे की आंखों में देख रहे थे। वह जानते थे कि अब यह लड़ाई सिर्फ एक शादी या काव्या के भविष्य की नहीं है, यह गांव की आजादी और न्याय की लड़ाई बन चुकी है। बारिश की बूंदें फिर से गिरने लगीं। आसमान में बादलों की गरज सुनाई दी। मंडप के चारों ओर तनाव बढ़ता जा रहा था। अतुल, काव्या, दूल्हा और गांव के लोग सब अपनी अपनी जगह खड़े थे, जैसे किसी बड़े टकराव की तैयारी कर रहे हो। अतुल के दिमाग में सवाल उठ रहे थे, क्या वह काव्या को बचा पाएंगे? क्या गांव के लोग उनका साथ देंगे या दूल्हे के डर से पीछे हट जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह इस लड़ाई को बिना किसी नुकसान के जीत पाएंगे? गांव का माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका था। बारिश की बूंदों के साथ हवा में तनाव तैर रहा था। दूल्हा अपनी बंदूक ताने हुए अतुल की ओर खड़ा था, जबकि काव्या सहमी हुई एक तरफ सिमटी थी। अतुल ने अपनी आंखों में सैन्य और दृढ़ता का भाव बनाए रखा। दूल्हे ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी यह सरकारी रुतबा यहां किसी काम का नहीं। इस गांव का कानून मैं हूं। अब या तो तुम यहां से चले जाओ या फिर इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अतुल ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, तुम्हारे जैसे लोग सोचते हैं कि बंदूक से डर फैलाकर सब जीत सकते हो, लेकिन यह याद रखना, कानून की लाठी भले ही देर से चलती है, लेकिन चोट गहरी करती है। तुम्हारे हर गुनाह का हिसाब होगा। अतुल के इन शब्दों ने गांव के लोगों के भीतर एक नई लहर जगा दी। अब तक जो लोग दूल्हे के डर से चुप थे, वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। एक बुजुर्ग महिला जो दूल्हे के अन्याय का शिकार हो चुकी थी, सबसे पहले बोली, हमने बहुत सहा, लेकिन अब नहीं। यह आदमी हमारी बेटियों की इज्जत और हमारे घरों की शान छीनता आया है। इसे रोका जाना चाहिए। धीरे धीरे कई और लोग भी अतुल का साथ देने के लिए खड़े हो गए, लेकिन दूल्हा अपनी जगह पर अडिग था। वह अपनी बंदूक लहराते हुए चिल्लाया, जो कोई भी मेरे खिलाफ खड़ा होगा, उसकी यह आखिरी रात होगी। अतुल ने हालात को समझते हुए एक चाल चली। उन्होंने दूल्हे को उकसाने के लिए कहा, तुम्हारी हिम्मत सिर्फ इतनी है, एक सरकारी अधिकारी सामने खड़ा है और तुम उसे डराने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर दम है तो आओ, मुझसे बिना हथियार के लड़ो, दिखाओ अपनी मर्दानगी। दूल्हा, जो पहले से ही गुस्से में उबल रहा था, अतुल की इस बात पर और भड़क गया। उसने अपनी बंदूक फेंक दी और अतुल को लपक लिया। यह वही पल था जिसका अतुल इंतजार कर रहे थे। अतुल ने पूरी ताकत से दूल्हे को रोका और उसे जमीन पर गिरा दिया। दोनों के बीच तीखी झड़प शुरू हो गई। बारिश की बूंदें उनके संघर्ष को और भी नाटकीय बना रही थीं। गांव के लोग चारों ओर खड़े थे, जैसे किसी क्रांति की शुरुआत देख रहे हों। दूल्हा ताकतवर था, लेकिन अतुल के पास अपने कर्तव्य और काव्य को बचाने का जुनून था। आखिरकार अतुल ने उसे जमीन पर दबोच लिया। तभी गांव के कुछ लोग आगे आए और दूल्हे के आदमियों को पकड़ने लगे। काव्या एक तरफ खड़ी सब कुछ देख रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें राहत की चमक भी थी। वह अतुल के पास आई और धीरे से बोली, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन मैं अभी भी इस डर से बंधी हुई हूं कि यह कहानी यहां खत्म नहीं होगी। यह आदमी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। अतुल ने काव्य के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं, और यह सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं है, यह उन सब की लड़ाई है जिन्होंने इसका अत्याचार सहा है। उसी समय अतुल का गुप्त संदेश पुलिस तक पहुंच चुका था। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ियां गांव में दाखिल हुईं। दूल्हे और उसके आदमियों को हथकड़ियां पहनाई गईं, लेकिन दूल्हा जाते जाते अतुल और काव्या को घूरते हुए बोला, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मैं लौटूंगा और तब सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पुलिस की गाड़ियां चली गईं। गांव के लोग धीरे धीरे मंडप के पास जमा हुए। काव्या और अतुल को घेर लिया। कुछ ने सवाल किया, यह क्या हो गया? क्या यह गांव सच में सुरक्षित रहेगा? अतुल ने उनकी ओर देखा। उनके पास कोई निश्चित जवाब नहीं था,
लेकिन उनके दिल में यह यकीन जरूर था कि लड़ाई अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। काव्या अब उनके साथ थी, लेकिन क्या उनका भविष्य सुरक्षित होगा? क्या दूल्हे की धमकी गुस्से में कही गई बात थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? पुलिस की गाड़ियां गांव से दूल्हे और उसके आदमियों को लेकर जा चुकी थी। गांव में पहली बार सुकून महसूस किया जा रहा था, लेकिन हर किसी के मन में दूल्हे की अंतिम धमकी गूंज रही थी। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अतुल ने काव्या की ओर देखा, जो अभी भी डरी हुई थी। गांव के बुजुर्ग उनके पास आए और बोले, साहब, हमने बहुत सहा है, लेकिन यह डर कब तक रहेगा? क्या हमें सच में इंसाफ मिलेगा? अतुल ने गहरी सांस ली और आत्मविश्वास से कहा, इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। यह लड़ाई सिर्फ मेरी या काव्या की नहीं है, यह पूरे गांव की लड़ाई है। जब तक आप सब अपने अधिकारों के लिए खड़े नहीं होंगे, ऐसे लोग आप पर राज करते रहेंगे। अगले कुछ दिनों में अतुल ने अपने पद का इस्तेमाल करते हुए दूल्हे के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने उसके खिलाफ कई पुराने मामलों को खंगाला। पता चला कि वह न केवल गांव में अवैध रूप से जमीन हथियाने में शामिल था, बल्कि कई महिलाओं को ब्लैकमेल करके उनकी जिंदगी बर्बाद कर चुका था। अतुल ने सुनिश्चित किया कि दूल्हे पर ऐसे सबूत जुटाए जाएं जो अदालत में टिक सकें। अंततः अदालत में उस पर एक के बाद एक बड़े केस दर्ज हुए और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दूल्हे की गिरफ्तारी के बाद गांव में धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। काव्या अब अतुल के साथ थी। उन्होंने अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत देने का फैसला किया। काव्या ने एक दिन अतुल से कहा, तुमने मेरे लिए सब कुछ किया, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी पर कोई दाग लगे। लोग कहेंगे कि कलेक्टर साहब ने अपनी जिम्मेदारी से हटकर काम किया है। अतुल मुस्कुराए और बोले, जिम्मेदारी केवल कानून की नहीं होती, दिल की भी होती है। मैं सिर्फ कलेक्टर नहीं, एक इंसान भी हूं, और इंसानियत का कर्तव्य निभाने में कोई दाग नहीं लगता। गांव के लोग जो पहले दूल्हे के डर से चुप थे, अब अतुल और काव्या को एक नई उम्मीद की तरह देखने लगे थे। उन्होंने अपने हक के लिए लड़ना शुरू किया। अतुल और काव्या ने साबित किया कि सच्चाई और न्याय की लड़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। उनका प्यार, जो इतने समय बिछड़ा हुआ था, अब एक नई रोशनी के